उसने अपना होमवर्क बहुत जल्दी पूरा कर लिया। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क वेरी सून। उसने अपना होमवर्क बहुत जल्दी पूरा कर लिया। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क वेरी सून। आज बैंक जल्दी बंद हो गया है। टुडे द बैंक इज़ क्लोज्ड अर्ली। आज बैंक जल्दी बंद हो गया है। टुडे द बैंक इज़ क्लोज्ड अर्ली। दुकान कल मरम्मत के लिए बंद रहेगी। द स्टोर विल बी क्लोज्ड टुमारो फॉर रिपेयर्स। दुकान कल मरम्मत के लिए बंद रहेगी। द स्टोर विल बी क्लोज्ड टुमारो फॉर रिपेयर। गेट बंद है, कृपया दूसरे प्रवेश द्वार का उपयोग करें। द गेट इज़ क्लोज्ड, प्लीज़ यूज़ द अदर एंट्रेंस। गेट बंद है, कृपया दूसरे प्रवेश द्वार का उपयोग करें। द गेट इज़ क्लोज्ड, प्लीज़ यूज़ द अदर एंट्रेंस। उसके पास अपनी घुंघराले बालों के लिए एक खास कंघी है। शी हैज़ अ स्पेशल कॉम्ब फॉर हर कर्ली हेयर। उसके पास अपने घुंघराले बालों के लिए एक खास कंघी है। शी हैज़ अ स्पेशल कॉम्ब फॉर हर कर्ली हेयर। वह हमेशा अपनी पर्स में कंघी रखती है। शी ऑलवेज कीप्स अ कॉम्ब इन हर पर्स। वह हमेशा अपनी पर्स में कंघी रखती है। शी ऑलवेज कीप्स अ कॉम्ब इन हर पर्स। मैं 1 घंटे से ज़्यादा समय तक जाम में फंसा था। आई वॉज स्टक इन अ ट्रैफिक फॉर ओवर एन आवर। मैं 1 घंटे से ज़्यादा समय तक जाम में फंसा था। आई वॉज स्टक इन अ ट्रैफिक फॉर ओवर एन आवर। निर्माण कार्य के कारण पुल पर जाम था। देयर वॉज अ ट्रैफिक ऑन द ब्रिज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क। निर्माण कार्य के कारण पुल पर जाम था। देयर वॉज अ ट्रैफिक ऑन द ब्रिज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क। बच्चे ने कुत्ता देखकर डर के मारे चीख मारी। द चाइल्ड स्क्रीम्ड इन फियर व्हेन ही सॉ द डॉग। बच्चे ने कुत्ता देखकर डर के मारे चीख मारी। द चाइल्ड स्क्रीम्ड इन फियर व्हेन ही सॉ द डॉग। मुझे अपनी चाय को हिलाने के लिए चम्मच चाहिए। आई नीड अ स्पून टू स्टर माई टी। मुझे अपनी चाय को हिलाने के लिए चम्मच चाहिए। आई नीड अ स्पून टू स्टर माई टी। यह चम्मच सूप के लिए बहुत छोटा है। दिस स्पून इज़ टू स्मॉल फॉर द सूप। यह चम्मच सूप के लिए बहुत छोटा है। दिस स्पून इज़ टू स्मॉल फॉर द सूप। मुझे खाना बनाते समय लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना पसंद है। आई प्रेफर यूजिंग अ वुडन स्पून वाइल कुकिंग। मुझे खाना बनाते समय लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना पसंद है। आई प्रेफर यूजिंग अ वुडन स्पून वाइल कुकिंग। वह अपने अनाज को बड़े चम्मच से खाता है। ही ईट्स हिज सीरियल्स विथ अ बिग स्पून। वह अपने अनाज को बड़े चम्मच से खाता है। ही ईट्स हिज सीरियल्स विथ अ बिग स्पून। उसने चम्मच को फिर से टेबल पर रख दिया। शी पुट द स्पून बैक ऑन द टेबल। उसने चम्मच को फिर से टेबल पर रख दिया। शी पुट द स्पून बैक ऑन द टेबल। उसने खाना पकाने के लिए एक लोहे की कढ़ाई खरीदी। शी बॉट एन आयरन स्किलेट फॉर कुकिंग। उसने खाना पकाने के लिए एक लोहे की कढ़ाई खरीदी। शी बॉट एन आयरन स्किलेट फॉर कुकिंग। मुझे इस परियोजना के लिए एक लोहे की कील चाहिए। आई नीड एन आयरन नेल फॉर दिस प्रोजेक्ट। मुझे इस परियोजना के लिए एक लोहे की कील चाहिए। आई नीड एन आयरन नेल फॉर दिस प्रोजेक्ट। लोहा पानी के संपर्क में आने पर जंग लग जाता है। आयरन रस्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू वाटर। लोहा पानी के संपर्क में आने पर जंग लग जाता है। आयरन रस्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू वाटर। मुझे इस कील को ठीक करने के लिए एक हथौड़ा चाहिए। आई नीड अ हैमर टू फिक्स दिस नेल। मुझे इस कील को ठीक करने के लिए एक हथौड़ा चाहिए। आई नीड अ हैमर टू फिक्स दिस नेल। उसने गलती से हथौड़ा गिरा दिया। शी एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड द हैमर। उसने गलती से हथौड़ा गिरा दिया। शी एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड द हैमर। इतने सारे इस्तेमाल के बाद हथौड़ा टूट गया। द हैमर ब्रोक आफ्टर सो मेनी यूजेज। इतने सारे इस्तेमाल के बाद हथौड़ा टूट गया। द हैमर ब्रोक आफ्टर सो मेनी यूजेज।
मुझे दूसरे कमरे से हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। आई कैन हियर द साउंड ऑफ लाफ्टर कमिंग फ्रॉम द अदर रूम। मुझे दूसरे कमरे से हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। आई कैन हियर द साउंड ऑफ लाफ्टर कमिंग फ्रॉम द अदर रूम। उसने मजाक सुनकर हंसी में फूट पड़ा। ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर आफ्टर हियरिंग द जोक। उसने मजाक सुनकर हंसी में फूट पड़ा। ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर आफ्टर हियरिंग द जोक। उसने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका। ही ट्राइड टू सप्रेस हिज लाफ्टर बट कुड नॉट। उसने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका। ही ट्राइड टू सप्रेस हिज लाफ्टर बट कुड नॉट। पोछा लगाने के बाद फर्श गीला है। द फ्लोर इज़ वेट आफ्टर मॉपिंग। पोछा लगाने के बाद फर्श गीला है। द फ्लोर इज़ वेट आफ्टर मॉपिंग। उसने गीले बर्तनों को तौलिए से पोछा। शी वाइप्ड द वेट डिशेस विथ अ टॉवेल। उसने गीले बर्तनों को तौलिए से पोछा। शी वाइप्ड द वेट डिशेस विथ अ टॉवेल। मैं ये जूते नहीं पहन सकता, ये गीले हैं। आई कांट वेयर दीज शूज़, दे आर वेट। मैं ये जूते नहीं पहन सकता, ये गीले हैं। आई कांट वेयर दीज शूज़, दे आर वेट। गीले स्पंज का इस्तेमाल टेबल को साफ करने के लिए किया गया। द वेट स्पंज वॉज यूज्ड टू क्लीन द टेबल। गीले स्पंज का इस्तेमाल टेबल को साफ करने के लिए किया गया। द वेट स्पंज वॉज यूज्ड टू क्लीन द टेबल। मैं बेंच पर नहीं बैठ सका क्योंकि वह गीली थी। आई कुड नॉट सिट ऑन द बेंच बिकॉज इट वॉज वेट। मैं बेंच पर नहीं बैठ सका क्योंकि वह गीली थी। आई कुड नॉट सिट ऑन द बेंच बिकॉज इट वॉज वेट। कृपया मेरा ऑर्डर पैक करके भेज दें। प्लीज़ पैक माई ऑर्डर एंड सेंड इट। कृपया मेरा ऑर्डर पैक करके भेज दें। प्लीज़ पैक माई ऑर्डर एंड सेंड इट। उसने अपनी पसंदीदा कपड़ों के साथ सूटकेस पैक किया। ही पैक्ड द सूटकेस विथ हिज फेवरेट क्लोथ्स। उसने अपनी पसंदीदा कपड़ों के साथ सूटकेस पैक किया। ही पैक्ड द सूटकेस विथ हिज फेवरेट क्लोथ्स। उसने सर्दियों के लिए नया मोज़ा खरीदा। शी बॉट अ न्यू पेयर ऑफ सॉक्स फॉर विंटर। उसने सर्दियों के लिए नया मोज़ा खरीदा। शी बॉट अ न्यू पेयर ऑफ सॉक्स फॉर विंटर। मुझे वर्कआउट के बाद अपने मोजे धोने की ज़रूरत है। आई नीड टू वॉश माई सॉक्स आफ्टर द वर्कआउट। मुझे वर्कआउट के बाद अपने मोजे धोने की ज़रूरत है। आई नीड टू वॉश माई सॉक्स आफ्टर द वर्कआउट। जो मोज़े आपने मुझे दिए हैं वे बहुत छोटे हैं। द सॉक्स यू गेव मी आर टू स्मॉल। जो मोज़े आपने मुझे दिए हैं वे बहुत छोटे हैं। द सॉक्स यू गेव मी आर टू स्मॉल। उसने फर्श से अपने मोजे उठा लिए। शी पिक्ड अप हर सॉक्स फ्रॉम द फ्लोर। उसने फर्श से अपने मोजे उठा लिए। शी पिक्ड अप हर सॉक्स फ्रॉम द फ्लोर। हम दोपहर से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। वी विल रीच देयर बिफोर नून। हम दोपहर से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। वी विल रीच देयर बिफोर नून। मैं उस ऊंची शेल्फ तक नहीं पहुँच सकता। आई कांट रीच दैट हाई शेल्फ। मैं उस ऊंची शेल्फ तक नहीं पहुँच सकता। आई कांट रीच दैट हाई शेल्फ। उसने अपनी जेब में से फ़ोन निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। ही रीच्ड फॉर हिज फ़ोन इन हिज पॉकेट। उसने अपनी जेब में से फ़ोन निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। ही रीच्ड फॉर हिज फ़ोन इन हिज पॉकेट। क्या आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं? हैव यू रीच्ड एनी कंक्लूजन्स? क्या आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं? हैव यू रीच्ड एनी कंक्लूजन्स? उसकी सफलता की खबर जल्दी ही पूरे शहर में पहुँच गई। द न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस क्विकली रीच्ड द होल टाउन। उसकी सफलता की खबर जल्दी ही पूरे शहर में पहुँच गई। द न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस क्विकली रीच्ड द होल टाउन। जब तक मैं पार्टी में पहुंचा, सभी जा चुके थे। बाय द टाइम आई रीच्ड द पार्टी, एवरीवन हैड लेफ्ट। जब तक मैं पार्टी में पहुंचा, सभी जा चुके थे।
By the time I reached the party, everyone had left. मेरे पेट में कुछ दिनों से परेशानी है. My stomach has been upset for the past few days. मेरे पेट में कुछ दिनों से परेशानी है. My stomach has been upset for the past few days. पेट की समस्याओं के कारण मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है. I feel nauseous due to my stomach issues. पेट की समस्याओं के कारण मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है. I feel nauseous due to my stomach issues. पेट खराब होने के कारण मैं कुछ भी नहीं खा सकता. I can't eat anything because of my stomach upset. पेट खराब होने के कारण मैं कुछ भी नहीं खा सकता. I can't eat anything because of my stomach upset. जब मैं तीखा खाना खाती हूँ तो मेरे पेट में दर्द होता है. My stomach hurts when I eat spicy food. जब मैं तीखा खाना खाती हूँ तो मेरे पेट में दर्द होता है. My stomach hurts when I eat spicy food. क्या तुम कमरे का दरवाज़ा बंद कर सकते हो? Can you close the door of the room? क्या तुम कमरे का दरवाज़ा बंद कर सकते हो? Can you close the door of the room? हमें कमरे को फिर से रंगना चाहिए. We should repaint the room. हमें कमरे को फिर से रंगना चाहिए. We should repaint the room. उसने एक तेज चीज़ पर पैर रखा और अपनी एड़ी चोटिल कर ली. She stepped on a sharp object and hurt her heel. उसने एक तेज चीज़ पर पैर रखा और अपनी एड़ी चोटिल कर ली. She stepped on a sharp object and hurt her heel. पूरे दिन चलने के बाद मेरी एड़ियाँ दर्द कर रही है. My heels are sore after walking all day. पूरे दिन चलने के बाद मेरी एड़ियाँ दर्द कर रही है. My heels are sore after walking all day. मैंने पानी को ठंडा रखने के लिए उसे ढक दिया. I covered the water to keep it cool. मैंने पानी को ठंडा रखने के लिए उसे ढक दिया. I covered the water to keep it cool. जब मैं पानी का जग इस्तेमाल नहीं कर रहा होता तो मैं उसे ढक कर रखता हूँ. I always cover the water jug when I am not using it. जब मैं पानी का जग इस्तेमाल नहीं कर रहा होता तो मैं उसे ढक कर रखता हूँ. I always cover the water jug when I am not using it. सर्दियों में स्विमिंग पूल के पानी को ढकना चाहिए. The water in the pool should be covered during winter. सर्दियों में स्विमिंग पूल के पानी को ढकना चाहिए. The water in the pool should be covered during winter. ठंड में आपको गर्म कपड़े पहनने चाहिए. In the cold, you should wear warm clothes. ठंड में आपको गर्म कपड़े पहनने चाहिए. In the cold, you should wear warm clothes. ठंड में गर्म रहने के लिए हमने आग जलाई. We built a fire to stay warm in the cold. ठंड में गर्म रहने के लिए हमने आग जलाई. We built a fire to stay warm in the cold. आज बाहर बर्फीली ठंड है. It's freezing cold outside today. आज बाहर बर्फीली ठंड है. It's freezing cold outside today. ठंड में मुझे कंबल में लिपटकर आराम करना पसंद है. In the cold, I like to snuggle up with a blanket. ठंड में मुझे कंबल में लिपटकर आराम करना पसंद है. In the cold, I like to snuggle up with a blanket. वह चट्टान के किनारे तक चली गई. She walked to the edge of the cliff. वह चट्टान के किनारे तक चली गई. She walked to the edge of the cliff. वह सड़क के किनारे खड़ा था. बस का इंतज़ार कर रहा था. He stood at the edge of the road waiting for a bus. वह सड़क के किनारे खड़ा था. बस का इंतज़ार कर रहा था. He stood at the edge of the road waiting for a bus. हमें पानी के किनारे के पास सावधान रहना चाहिए. We need to be careful near the water's edge. हमें पानी के किनारे के पास सावधान रहना चाहिए. We need to be careful near the water's edge. तूफान ने लहरों को किनारे की ओर ढकेल दिया. The storm pushed the waves towards the shore. तूफान ने लहरों को किनारे की ओर ढकेल दिया. The storm pushed the waves
toward the shore. भूकंप के कारण जमीन हिल रही है. The ground is shaking due to the earthquake. भूकंप के कारण जमीन हिल रही है. The ground is shaking due to the earthquake. उसने डर से अपने हाथ हिलते हुए महसूस किए. He felt his hands shaking with fear. उसने डर से अपने हाथ हिलते हुए महसूस किए. He felt his hands shaking with fear. वह तेज हवा में फूलों को हिलते हुए देख सकती थी. She could see the flowers shaking in the strong wind. वह तेज हवा में फूलों को हिलते हुए देख सकती थी. She could see the flowers shaking in the strong wind. वह गुजारा करने के लिए कई नौकरी करता है. He works multiple jobs to make ends meet. वह गुजारा करने के लिए कई नौकरी करता है. He works multiple jobs to make ends meet. उसके पास बहुत कम पैसा बचा है. He has very little money left. उसके पास बहुत कम पैसा बचा है. He has very little money left. वे लग्जरी सामान नहीं खरीद सकते. They can't afford luxury items. वे लग्जरी सामान नहीं खरीद सकते. They can't afford luxury items. वह जितना हो सके पैसा बचाने की कोशिश कर रहा है. He is trying to save as much money as possible. वह जितना हो सके पैसा बचाने की कोशिश कर रहा है. He is trying to save as much money as possible. चाय बनाने से पहले पानी उबाल लें. Boil the water before making tea. चाय बनाने से पहले पानी उबाल लें. Boil the water before making tea. पानी को बहुत देर तक उबालने से उसका स्वाद खराब हो सकता है. Boiling the water for too long can make it taste bad. पानी को बहुत देर तक उबालने से उसका स्वाद खराब हो सकता है. Boiling the water for too long can make it taste bad. उसने बोतलें साफ करने के लिए पानी उबाला. She boiled the water to sterilize the bottles. उसने बोतलें साफ करने के लिए पानी उबाला. She boiled the water to sterilize the bottles. पानी कंटेनर के ऊपर तक पहुंच गया. The water reached up to the top of the container. पानी कंटेनर के ऊपर तक पहुंच गया. The water reached up to the top of the container. किताबों का ढेर शेल्फ के ऊपर तक लगा हुआ था. The book was stacked up to the top of the shelf. किताबों का ढेर शेल्फ के ऊपर तक लगा हुआ था. The book was stacked up to the top of the shelf. आपको पानी को साफ रखने के लिए उसे ढकना चाहिए. You should cover the water to keep it clean. आपको पानी को साफ रखने के लिए उसे ढकना चाहिए. You should cover the water to keep it clean. हमें यह पता करना चाहिए कि कौन फ़ोन कर रहा है. We should find out who is calling. हमें यह पता करना चाहिए कि कौन फ़ोन कर रहा है. We should find out who is calling. हमें पता करना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है. We need to find out who is responsible for this. हमें पता करना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है. We need to find out who is responsible for this. मैं नज़दीकी अस्पताल पता करूँगा. I will find out the nearest hospital. मैं नज़दीकी अस्पताल पता करूँगा. I will find out the nearest hospital. हम अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए ट्रेन से यात्रा करेंगे. We will travel by train to reach our destination. हम अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए ट्रेन से यात्रा करेंगे. We will travel by train to reach our destination. मैंने खिड़की खोली ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके. I opened the window to let the cool breeze inside. मैंने खिड़की खोली ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके. I opened the window to let the cool breeze inside. वह ठेले पर फल बेचता है. He sells fruits on a cart. वह ठेले पर फल बेचता है. He sells fruits on a cart. मैंने पार्क के पास फूलों से भरा एक ठेला देखा. I saw a cart loaded with flowers near the park.
मैंने पार्क के पास फूलों से भरा एक ठेला देखा। आई सॉ अ कार्ट लोडेड विथ फ्लावर्स नियर द पार्क। लोग ठेले से आइसक्रीम खरीद रहे हैं। पीपल आर बाइंग आइसक्रीम फ्रॉम द कार्ट। लोग ठेले से आइसक्रीम खरीद रहे हैं। पीपल आर बाइंग आइसक्रीम फ्रॉम द कार्ट। वह अपने ठेले पर नाश्ते बेचकर अपना पेट पालता है। ही अर्न्स अ लिविंग बाय सेलिंग स्नैक्स ऑन हिज कार्ट। वह अपने ठेले पर नाश्ते बेचकर अपना पेट पालता है। ही अर्न्स अ लिविंग बाय सेलिंग स्नैक्स ऑन हिज कार्ट। ठेले में इतनी चीज़ें भरी है कि उसे हिलाना मुश्किल है। द कार्ट इज़ सो फुल दैट इट्स डिफ़िकल्ट टू मूव। ठेले में इतनी चीज़ें भरी है कि उसे हिलाना मुश्किल है। द कार्ट इज़ सो फुल दैट इट्स डिफ़िकल्ट टू मूव। हम खाने और खेलों का आनंद लेने के लिए मेले में गए थे। वी वेंट टू द फेयर टू एंजॉय द फूड एंड गेम्स। हम खाने और खेलों का आनंद लेने के लिए मेले में गए थे। वी वेंट टू द फेयर टू एंजॉय द फूड एंड गेम्स। मेला शाम को खुलता है और रात देर तक चलता है। द फेयर ओपन्स इन द इवनिंग एंड कंटिन्यूज अंटिल लेट एट नाइट। मेला शाम को खुलता है और रात देर तक चलता है। द फेयर ओपन्स इन द इवनिंग एंड कंटिन्यूज अंटिल लेट एट नाइट। छुट्टियों के दौरान बहुत से लोग मेला देखने आते हैं। Many people visit the fair during the holidays. छुट्टियों के दौरान बहुत से लोग मेला देखने आते हैं। Many people visit the fair during the holidays. मेला परिवार के साथ शाम बिताने के लिए एक बेहतरीन जगह है। The fair is a great place to spend the evening with family. मेला परिवार के साथ शाम बिताने के लिए एक बेहतरीन जगह है। The fair is a great place to spend the evening with family. हम आधी रात को घर पहुँचे। We reached home at midnight. हम आधी रात को घर पहुँचे। We reached home at midnight. वह आधी रात में पार्टी छोड़कर चली गई। She left the party at midnight. वह आधी रात में पार्टी छोड़कर चली गई। She left the party at midnight. हमने आधी रात को ताजगी के लिए सैर करने गए। वी वेंट फॉर अ वॉक एट मिडनाइट टू एंजॉय द कूल एयर। हमने आधी रात को ताजगी के लिए सैर करने गए। वी वेंट फॉर अ वॉक एट मिडनाइट टू एंजॉय द कूल एयर। आधी रात वह समय है जब सब कुछ शांत होता है। मिडनाइट इज़ द टाइम व्हेन एवरीथिंग इज़ क्वाइट। आधी रात वह समय है जब सब कुछ शांत होता है। Midnight is the time when everything is quiet. वह हमेशा आधी रात तक काम करती है। She always works until midnight. वह हमेशा आधी रात तक काम करती है। She always works until midnight. उसकी आदत है कि वह आधी रात तक जागता रहता है। He has a habit of staying awake until midnight. उसकी आदत है कि वह आधी रात तक जागता रहता है। He has a habit of staying awake until midnight. सूप का स्वाद थोड़ा नमकीन है। The soup tastes a bit salty. सूप का स्वाद थोड़ा नमकीन है। The soup tastes a bit salty. उसने स्वाद बेहतर करने के लिए थोड़ा चीनी डाली। She added some sugar to improve the taste. उसने स्वाद बेहतर करने के लिए थोड़ा चीनी डाली। She added some sugar to improve the taste. मुझे कड़वी सब्जियों का स्वाद पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ बिटर वेजिटेबल्स। मुझे कड़वी सब्जियों का स्वाद पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ बिटर वेजिटेबल्स। इस व्यंजन में लहसुन का स्वाद आ रहा है। यू कैन टेस्ट द गार्लिक इन दिस डिश। इस व्यंजन में लहसुन का स्वाद आ रहा है। यू कैन टेस्ट द गार्लिक इन दिस डिश। वह अंधेरे में गायब हो गया। He disappeared into the darkness. वह अंधेरे में गायब हो गया। He disappeared into the darkness. अंधेरे में वे अजीब आवाज़ें सुन सकते थे। In the darkness, they could hear strange noises. अंधेरे में वे अजीब आवाज़ें सुन सकते थे।
In the darkness, they could hear strange noises. उसने गुब्बारे को आकाश में उड़ते हुए देखा. He watched the balloon fly away into the sky. उसने गुब्बारे को आकाश में उड़ते हुए देखा. He watched the balloon fly away into the sky. तितली उड़ गई इससे पहले कि मैं उसे पकड़ पाता. The butterfly flew away before I could catch it. तितली उड़ गई इससे पहले कि मैं उसे पकड़ पाता. The butterfly flew away before I could catch it. दूध बह गया और फर्श पर फैल गया. The milk spilled and flowed onto the floor. दूध बह गया और फर्श पर फैल गया. The milk spilled and flowed onto the floor. बारिश का पानी सड़क पर झरने की तरह बह गया. The rainwater flowed down the street in torrents. बारिश का पानी सड़क पर झरने की तरह बह गया. The rainwater flowed down the street in torrents. नल का पानी पीने के लिए सुरक्षित नहीं है. The tap water is not safe for drink. नल का पानी पीने के लिए सुरक्षित नहीं है. The tap water is not safe to drink. प्लम्बर ने टूटा हुआ नल ठीक कर दिया. The plumber fixed the broken tap. प्लम्बर ने टूटा हुआ नल ठीक कर दिया. The plumber fixed the broken tap. उसने गलती से नल को सारी रात चालू छोड़ दिया. He accidentally left the tap running all night. उसने गलती से नल को सारी रात चालू छोड़ दिया. He accidentally left the tap running all night. कृपया नल चेक करें, यह अजीब आवाज़ कर रहा है. Please check the tap. It's making a strange sound. कृपया नल चेक करें, यह अजीब आवाज़ कर रहा है. Please check the tap. It's making a strange sound. क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे? Do you want to have ice cream? क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे? Do you want to have ice cream? धूप में आइसक्रीम जल्दी पिघल जाती है. आइसक्रीम मेल्ट्स क्विकली इन द सन. धूप में आइसक्रीम जल्दी पिघल जाती है. आइसक्रीम मेल्ट्स क्विकली इन द सन. मेरे भाई को आइसक्रीम से एलर्जी है. माई ब्रदर इज़ एलर्जिक टू आइसक्रीम. मेरे भाई को आइसक्रीम से एलर्जी है. माई ब्रदर इज़ एलर्जिक टू आइसक्रीम. मैंने कल घर पर आइसक्रीम बनाई थी. आई मेड होम मेड आइसक्रीम यस्टरडे. मैंने कल घर पर आइसक्रीम बनाई थी. आई मेड होम मेड आइसक्रीम यस्टरडे. उसने गलती से उबालते हुए पानी से अपना हाथ जला लिया. शी एक्सीडेंटली बर्नड हर हैंड विथ बॉइलिंग वाटर. उसने गलती से उबालते हुए पानी से अपना हाथ जला लिया. शी एक्सीडेंटली बर्नड हर हैंड विथ बॉइलिंग वाटर. उसने कपड़े इस्त्री करते वक्त अपना हाथ जला लिया. ही बर्नड हिज हैंड वाइल आयरनिंग क्लोथ्स. उसने कपड़े इस्त्री करते वक्त अपना हाथ जला लिया. ही बर्नड हिज हैंड वाइल आयरनिंग क्लोथ्स. मुझे अपने जलते हुए हाथ पर ठंडा पानी लगाना चाहिए. आई शुड अप्लाई कोल्ड वाटर ऑन माई बर्नड हैंड. मुझे अपने जलते हुए हाथ पर ठंडा पानी लगाना चाहिए. आई शुड अप्लाई कोल्ड वाटर ऑन माई बर्नड हैंड. वह चिल्लाई जब उसका हाथ गर्म तवे से जल गया. शी स्क्रीम्ड व्हेन हर हैंड गॉट बर्नड बाय द हॉट पैन. वह चिल्लाई जब उसका हाथ गर्म तवे से जल गया. शी स्क्रीम्ड व्हेन हर हैंड गॉट बर्नड बाय द हॉट पैन. जलते हुए हाथ में सूजन आ गई. द बर्नड हैंड स्टार्टेड टू स्वेल. जलते हुए हाथ में सूजन आ गई. द बर्नड हैंड स्टार्टेड टू स्वेल. जब मैंने अपना हाथ जला लिया तो मुझे फिर से खाना बनाने का डर लगा. आफ्टर आई बर्नड माई हैंड आई वॉज अफ्रेड टू कुक अगेन. जब मैंने अपना हाथ जला लिया तो मुझे फिर से खाना बनाने का डर लगा. आफ्टर आई बर्नड माई हैंड आई वॉज अफ्रेड टू कुक अगेन. उसे अपने दोस्तों के साथ मजाक करना बहुत पसंद है. ही लव्स टू जोक अराउंड विथ हिज फ्रेंड्स. उसे अपने दोस्तों के साथ मजाक करना बहुत पसंद है. ही लव्स टू जोक अराउंड विथ हिज फ्रेंड्स.
मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं आते जो दूसरों का मजाक उड़ाते हो। आई डोंट लाइक जोक्स दैट मेक फन ऑफ अदर्स। मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं आते जो दूसरों का मजाक उड़ाते हो। आई डोंट लाइक जोक्स दैट मेक फन ऑफ अदर्स। उसे नहीं पता था कि यह मजाक था और उसने इसे गंभीरता से लिया। शी डिड नॉट रियलाइज इट वॉज अ जोक एंड टुक इट सीरियसली। उसे नहीं पता था कि यह मजाक था और उसने इसे गंभीरता से लिया। शी डिड नॉट रियलाइज इट वॉज अ जोक एंड टुक इट सीरियसली। मुझे नहीं समझ आ रहा कि वह मजाक कर रहा या गंभीर था। आई कान टेल इफ़ ही वॉज जोकिंग और बींग सीरियस। मुझे नहीं समझ आ रहा कि वह मजाक कर रहा या गंभीर था। आई कान टेल इफ़ ही वॉज जोकिंग और बींग सीरियस। वह अपनी दोस्त की जन्मदिन पार्टी में नहीं जा पाई। शी मिस्ड हर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। वह अपनी दोस्त की जन्मदिन पार्टी में नहीं जा पाई। शी मिस्ड हर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। मैंने स्कूल में अपना होमवर्क लाना भूल गया। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई होमवर्क टू स्कूल। मैंने स्कूल में अपना होमवर्क लाना भूल गया। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई होमवर्क टू स्कूल। मैं देर से आया और फिल्म का पहला हिस्सा छूट गया। आई वॉज लेट एंड मिस्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी। मैं देर से आया और फिल्म का पहला हिस्सा छूट गया। आई वॉज लेट एंड मिस्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी। उसने दरवाजे की घंटी को बहुत जोर से दबाया। शी प्रेस्ड द डोरबेल टू हार्ड। उसने दरवाजे की घंटी को बहुत जोर से दबाया। शी प्रेस्ड द डोरबेल टू हार्ड। मैंने गलती से गलत बटन जोर से दबा दिया। आई एक्सीडेंटली प्रेस्ड द रॉन्ग बटन हार्ड। मैंने गलती से गलत बटन जोर से दबा दिया। आई एक्सीडेंटली प्रेस्ड द रॉन्ग बटन हार्ड। उसने हादसा रोकने के लिए ब्रेक को जोर से दबाया। शी प्रेस्ड द ब्रेक्स हार्ड टू अवॉइड द एक्सीडेंट। उसने हादसा रोकने के लिए ब्रेक को जोर से दबाया। शी प्रेस्ड द ब्रेक्स हार्ड टू अवॉइड द एक्सीडेंट। तुम कब से बीमार महसूस कर रहे हो? सिंस वेन हैव यू बीन फीलिंग अनवेल? ट्रांसलेट इट। मुझे कॉफ़ी पसंद है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।